ढकेजा कोया मावा शंभुदेवने दंडो से मावा समदो जगुने मावा गोंडवाना मावा राजवाड़ा केंजा कोया मावा शंभुदेवने दंडो से मावा समदो जगुने मावा गोंडवाना। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम माहुरगढ़ के ही भूमि में है, लेकिन माहुरगढ़ जो यहाँ पे एक माहुर जो शहर आता है उस शहर के थोड़े से अलग पार में है। ये एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को पांडव लेनी करके लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली ये पांडव लेनी स्थल पे आने के बाद मुझे बहुत सारा यहाँ का इतिहास पता चला। तो जैसे कि लोगों ने यहाँ पे बताया कि पांडवों की लेनी है, वैसे ही बाकी समुदाय को भी अपना इतिहास यहाँ पे है, बाकी समुदाय का भी इतिहास है। सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा वो सीधा पहले कैमरा घुमा के आपको एक बार ये लेनी दिखा दे। तो आप ये सब देखेंगे तो इसको पांडव लेनी कहने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये एक प्राकृतिक गुफा है, और ये प्राकृतिक गुफा होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे आके वास्तव्य किया होगा, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पे रॉक पेंटिंग भी मौजूद थी, बट वो कहाँ है अभी वो ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ चली गई, जितने भी दशक शतक चले गए, इन सभी में किसी ने पत्थर के पिलर बनवाए, किसी ने उस पर सीमेंट चढ़ाया, किसी ने उस पर कुछ लिखा है। तो प्राचीन चिन्ह ढूंढना कोई ये इम्पॉसिबल है। फिर भी हम ये मानते हैं कि ये प्राकृतिक गुफा है। जिस प्राकृतिक गुफा को बनाया नहीं गया वो एक्चुअली थी, इसको डेवलप किया गया। यहाँ के गोंडियन ट्राइब जो हैं इनकी मान्यता भी हैं और यहाँ पे सबूत भी है। आप आने के बाद किसी को भी पूछ लेना। अभी दिवाली के मौसम में हमारा एक बड़ा त्यौहार आता है, वो है नृत्य, वो भी घुसाड़ी नृत्य, जो कि पद्मालपुरी काको सब जाके पहुँचते हैं और दिवाली की डंडार नृत्य वहाँ पे जत्रा की तरह हो जाती है। लेकिन ये जो शुरुआत होती है, तो इस शुरुआत में गोंडियन ट्राइब के जो घुसाड़ी वाले लोग हैं, जो उनकी टीम है, वो सबसे पहले यहाँ आते हैं और यहाँ आकर यहाँ के पेन को पहले पूजते हैं, गोंगो करते हैं, और उसके बाद ही वो घुसाड़ी का वेश धारण करते हैं। क्योंकि माना जाता है हमारे बीच, हमारे गोंडियनों के बीच, कि घुसाड़ी का नृत्य बड़ा ही पवित्र और पावन होता है। उससे बहुत बड़ा साइंटिफिक मैसेज निकलता है, वो आगे चलकर बताऊँगा आपको। इसका दूसरा एक अंदाज़ा गोंडियनों के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है, ये कि कुपारलिंगो पांदीपारी कुपारलिंगो जब कोयामुरी द्वीप का भ्रमण कर रहे थे, इस द्वीप पे जब भ्रमण कर रहे थे, उनको जब अच्छी सगा व्यवस्था बनानी थी, तब एक बार जो बुल्ढाना है, कंगाली साहब ने उस नाम को फोड़ा है और बोला है कि बुढ़ाल ठाना है। तो बुढ़ाल पेन का जो ठाना है उसे बुल्ढाना, तो उसी परिक्षेत्र से जब यहाँ पे वो सरज आए तो इसी गुफा में उन्होंने भी निवास यहाँ पे किया है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं गोंडियनों के द्वारा भी यहाँ पे लिंक होती है। जैसे नाम पड़ा है पांडव लेनी, तो वैसे भी हमारे गोंडियन समुदाय की कथा भी, इतिहास भी इसी से जुड़ा यहाँ पे मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल सलामी जी से लेंगे। जय सेवा। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में पांडव लेनी के। तो एक्चुअली ये स्थल क्या है, अपने अंदाजे से, अपने इतिहास के अनुमान से बताइए। तो हमने इस जो ये गुम्फा है, कोप है, गोंडी भाषा में हम कोप कहते हैं, कोया। हाँ, जैसे हमारे कोया कोयतुर कोया वंशीय नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से निकले नर्राल मादाल, और वहीं से हमारा प्रथम दाई दाऊ का उद्गम स्थल है कोया वंशीय कोयतुर समुदाय का। तो उनके जो इस समुदाय के जो प्रथम कोया पुनेम के अधिपति है, अधिष्ठाता रूपोलंग पांदीपारी कुपारलिंगो, तो वे कोया पुनेम सत्सरी शोध के लिए पूर्वाकोट गनगुडार से, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान या सिंध प्रांत में, वहाँ से यहाँ आए थे। तो ऐसा हमारे गोंडियन समुदाय में किंवदंती है कि ये जो गुफा है, प्राकृतिक गुफा, तो इसमें रूपलंग पांदीपारी कुपारलिंगो कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। और जैसे हमारे कोयापिन पाटांग में भी है कि पांदीपारी कुपारलिंगो जो अभी वर्तमान पेन गंगा नाम कर दिए, तो वो पेन गोदा है, जो कि हमारा जो बुल्ढाना ज़िला है, देवघाट तहसील में, तो पेन मेट्टा वहाँ से उसका उद्गम स्थल है, ये पेन गोदा का, अभी वर्तमान में पेन गोदा का। तो उस समय कुछ महापुर आया था और पांदीपारी कुपारलिंगो उस ये पेन गोदा में एक भौर में फंस गए थे। ठीक है,
तो उनको फिर जो गोंडवाना की जो 88 जोड़ियाँ हैं, अरुरु शंभू हम कहते हैं गुंडी पाटांग में। तो जो मध्यकालीन जोड़ी है शंभू गौरा की, तो वो ये पेन गोदा जो ढोड़ा है या नदी के किनारे ये प्रकृति का आनंद ले रहे थे। महापुर भी आ रहा था उस समय, बारिश के दिन है। तो ये पांडीपारी कुपालिंगो उस भंवर में फंस गए थे, तो उनको फिर अभी बचाना तो है। तो फिर ऐसी कहावत है, और ये सत्य भी है, अगर ये भंवर में जो रहता है ना नदी में, तो उसके सेंटर में अगर कोई चीज़ डाल दो तो वो शांत हो जाता है। तो हुआ क्या कि शंभू शेख ने क्या किया कि एक इतना सा पत्थर लिए और वो भंवर के सेंटर में पेनगोदा नदी में जो भंवर था उसके सेंटर में डालने की कोशिश की। तो हुआ क्या कि वो पांदी मड़ा करके हमारा एक पेड़ है, तो जाके उस टहनी को लग गया, और वो जो टहनी है, टहनी में एक पांदी फूल था, वो बराबर सेंटर में गिरा और वो भंवरा शांत हुआ, और ये शंभू शेख ने तैरते हुए वो लिंगो को बाहर निकाला। फिर बाद में वो कोयली ये जंगो रायताड़ की तरफ गए, जो गाडेलपल्ली करके है अभी कुमराम भीमुर डिस्ट्रिक्ट में, पूर्व में वो तेलंगाना था। तो और वहाँ प्रथम भेंट हुई। फिर वहाँ से पांडीपारी कुपालिंगो इस स्थल पर आए थे, ऐसा गुंडी समुदाय में ऐसी मान्यता है। वो कुछ उन्होंने फिर यहाँ थोड़ी बहुत ध्यान साधना करी, और बाद में जैसे आप कैमरामैन देखते हैं, कैमरामैन जी थोड़ा सा इधर एक नज़र मारो तो आपको ये पिलर भी दिखाई दे रहे। तो फिर बाद में ये ढहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक गुफा है, कोया मनवाल हम कहते हैं, मतलब कोया में निवास करने वाले कोया कोयतुर। तो फिर देखो ये तुम्हारे पिलर भी दिखाई दे रहे। तो फिर यहाँ के जो टिरका मासूर टिरका अतराम गोत्र जो राजा थे, गोंडवंशीय महाराजा थे, तो उन्होंने ये इसको सपोर्ट दिया। देखिए, और यहाँ पे जो हमारा लिंग पिंड है, मतलब ये पारी कुपालिंगो ने फिर बाद में यहाँ पे सल्ला गंगरा शक्ति के रूप में यहाँ स्थापन किया है। तो यहाँ पे मध्य भाग में है, देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो सर जी का कहने का मतलब ये है कि ये हमारे भी भावनाओं से, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ स्थल है। एक्चुअली अगर सीधा पढ़े तो, अगर इतिहासों को साइड में रखें, तो हम कौन है? हम यहाँ के पहले संतान हैं या पहले के मानव हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोटो द्रविडियन इंसान है, जिसको घर बनाने की कला नहीं है, जिसको शहर बसाने की कला नहीं है, ऐसा नहीं है, तो जब ये व्यक्ति जन्मे होंगे, यहाँ पे मानव आया होगा, तो सबसे पहले जो भी प्राकृतिक निर्मित गुफा हैं, उसी गुफाओं का आसरा उसने लिया होगा। ये 100% है। तो ये प्राकृतिक जो गुफा है, इसका आसरा लिया गया था हमारे लोगों के द्वारा। ये जो कथा है, ये कहीं ना कहीं से जाके लिंक होती है। और गोंडी में एक वर्ड मिलता है, कोया मनवाल। कोया मनवाल यानी मानव, और कोया यानी गुफा। तो गुफा में रहने वाला मानव, ऐसा भी गोंडियनों को बोला जाता है। तो ऐसी यहाँ पे एक गुफा आपने देख ली, कचारगढ़ में एक गुफा है, सल्ले बोड्डी में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगी। अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे गुफाएं हैं, कंदर है, जहाँ पे पर्वत है, जहाँ पे नदियाँ हैं, ऐसे स्थलों को यहाँ के प्राचीन मानवों ने टारगेट किया और वहाँ पे वो रहने लगे थे। वहाँ पे उनके पेन नज़र आते हैं। तो गोंडियनों के किंवदंती के अनुसार यहाँ पे गोंडियनों का सीधा लिंक हमें नज़र आता है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि घुसाड़ी डांस जो है होता है, नृत्य होता है, उसकी शुरुआत यहाँ से की जाती है। बहुत बड़ा मानना है यहाँ के लोगों का। तो यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो से। ऐसा नहीं है कि आपकी थ्योरी छोटी है, हमारी बड़ी है, आपका बड़ा है, हमारा छोटा है, ऐसा करना नहीं है। हमें ये बताना है कि इस स्थल के साथ हमारे भी कल्चर का, हिस्ट्री का एक विचारधारा हमारी यहाँ से जुड़ी है, जिसको हमारे कोयागनों को बताना बेहद ज़रूरी है। तो एक बढ़िया सा वातावरण है, बढ़िया से ये गुफा है, और पता नहीं किसी राजा के द्वारा, जैसे कि आपने कहा कि ये माहुरगढ़ की जो स्थापना की, उन्हीं राजा ने ये बनाया होगा, ये आपका अंदाज़ा है। हाँ, तो हाँ 10वीं शताब्दी में बनाया गया होगा। तो इस बात पे, इस गुफा पे, इस कल्चर पे और भी बहुत रिसर्च करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि हमारा नेचर ना संकेत दे रहा है, ऊपर आप कैमरा करिए, नेचर हमें संकेत दे रहा है कि शाम हो गई है, सभी पशु पक्षी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सभी पशु पक्षी अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, और वो नेचर हमें संकेत दे रहा है कि आपका भी समय हो गया है, तो आप भी अपने घर के लिए रवाना हो जाए। सो
ये इतिहास कैसा लगा ये बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पता चले यह माहौर क्षेत्र है और यहाँ पे पांडव लेनी है जिसके साथ गोंडियानों की विचारधारा जुड़ी हुई है। तो इसी वीडियो को यही ख़त्म करते उसके पहले सलामी जी आपका बहुत बहुत सेवा जोहार। पूरी इस कर्नाटक की जर्नी में आप मेरे साथ हैं और आप मेरे बड़े करके आप मेरे आसदान देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए मेरे कैमरामैन अमित सोयाम का भी बहुत बहुत सेवा जोहार। अभी जो कैमरा पकड़े हुए हैं हमारे सेकंड कैमरामैन शुभम नेताम जी का भी बहुत बहुत सेवा जोहार। इस जर्नी में बहुत सभी लोगों का बहुत सहयोग आया है। तो यहीं पर रुकता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा जय जोहार जय आदिवासी जय गोंडवाना। सगुने मावा गोंडवाना नारे नाटले है तू मंदाना डोलू वाजाता ना देले काना झलका वाटा न सोबाता चाल ये धन खुशीता दरिना नरी नरी ना दरिना नरी नरी ना आह दरा हर देर न देना समदो जगुने माव गोंडवाना समदो जगुने माव गोंडवाना रेला रे रेला रेला